चलिए अगेन फिर स्टार्ट करें एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। इससे पहले बताए थे हॉलो स्फीयर के बारे में, अब आ जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर के कारण जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जहाँ तक हम लोग का सवाल होता है कि स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले आप सॉलिड सिलेंडर बना लीजिए। देख लीजिए आपका सॉलिड सिलेंडर, ये अनचार्ज्ड है, इसका सेंटर O हो गया, रेडियस R हो गया। हम लोग लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल r है, यहाँ पर पॉइंट P है, उसी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये मीडियम है, ये मीडियम है, एयर नहीं है यहाँ मीडियम हो जा रहा है, चूँकि सॉलिड स्फीयर है इसी के लिए ये मीडियम हो जा रहा है। फिगर आप देख सकते हो कहाँ पर मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट P पर जो गॉसियन सरफेस S है, जो गॉसियन सरफेस S है। लेट अस कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, तो लिख लीजिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑन सॉलिड स्फीयर रो, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो क्यू बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम होगा, तो स्फेरिकल बॉडी का। किसका वॉल्यूम होगा, तो स्फेरिकल बॉडी का। यहाँ हम लोग क्यू डैश चार्ज दे रहे हैं, राइट। लेट क्यू डैश या इफ मान लीजिए, इफ क्यू डैश बी द चार्ज, देख लीजिए फिगर में आपका चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस S। क्लियर, आगे बढ़े। फ्रॉम द गॉस थ्योरम गॉसेस थ्योरम, फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल S ds। अब यहाँ से इस पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सभी जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज चार्ज सेम होगा और डिस्टेंस सेम होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। हियर एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल पर टी VT ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। क्लियर, ऑफ द मीडियम। अब आप देख रहे हो कि हम लोग गॉस थ्योरम को स्टार्ट किए। क्या बोलेगा फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण निकालना है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, लेट इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R, सेंटर O,
and volume charge density on this surface, rho बराबर charge by volume, charge q dash लिया, q dash be the charge enclosed by the surface S. Clear? इसको मिटा दे थोड़ा सा। फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस बराबर क्या देखिए अब इधर क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। ई बाहर निकाल दिए, डी एस यहाँ से एरिया आ गया, फोर पाई आर स्क्वायर क्यू डैश बाय एप्सिलॉन, देन ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाय आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आया। ये आपका फर्स्ट फेज है। यहाँ से हमको क्यू को भी रिप्लेस करना है, यहाँ से हमको क्यू को भी रिप्लेस करना है, राइट। अब कैसे रिप्लेस करेंगे तो वो देख लीजिए। अभी देखिए ना, रो बराबर 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर? देन क्यू डैश बराबर 4/3 पाई इंटू रो। अब इसका वैल्यू क्यू डैश का वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ लेकिन इधर ही लिख दे रहे हैं मिटा के। Now putting the value of q dash in equation A, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ नहीं होगा एप्सिलॉन, इंटू क्यू डैश के बदले कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये 4 पाई कैंसिल, इधर से आर इसके साथ कैंसिल, तो ई बराबर आर इंटू रो एप्सिलॉन इंटू 3। यही आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो हम यहाँ से क्या देखें आपको कि ई इक्वेशन नंबर ए डाल दिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। ऑन द सरफेस आ जाए, ऑन द सरफेस आ जाए तो ई बराबर कैपिटल आर रो एंड एप्सिलॉन इंटू 3। ये इक्वेशन नंबर बी हुआ। क्लियर यहाँ तक? तो इसी को हम लोग बोले गॉस थ्योरम। अभी और बाकी है। अभी हम लोग क्या देखें कि यही आपका स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। इनसाइड देखे, ऑन देखे, एंड आउटसाइड क्या होगा? आउटसाइड तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर सी आया, राइट।
तो ये गॉसेस थ्योरम का जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने ए, बी और सी का हम लोग ग्राफ स्केच कर रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा ग्राफ, यहाँ सॉलिड स्फीयर यही है, इसके अंदर का हो गया, ऑन द सरफेस हो गया। तो इसमें जो ग्राफ आएगा आपका इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर हो गया आपका डिस्टेंस। अब देखिए यही आपका इनसाइड हो गया, ये ऑन हो गया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहाँ हम लोग देखें क्या रिलेशन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर ये क्या हो गया मैक्सिमम, और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये ग्राफ अगर हम इसी को ऐसे दिखा दें सर्किल में, तो इनसाइड द हो गया, ऑन द हो गया, एंड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ क्लियर हुआ। गॉस थ्योरम ये इस तरह से क्लियर हुआ। जस्ट लाइक हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो है वो भी, उसका वैल्यू भी अफेक्टेड होता है ड्यू टू द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हो गया रोटेशन एंगल, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट एंड डेप्थ, और तीसरा हो गया शेप एंड साइज। तो एल्टीट्यूड में हम लोग देखे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जब पृथ्वी के सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो जी का वैल्यू जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हुआ था। जब पृथ्वी के अंदर हम लोग जा रहे हैं इनसाइड द अर्थ, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। तो वहाँ भी हम लोग का डेंसिटी से मतलब था, सॉलिड स्फीयर है अर्थ, और यहाँ भी सॉलिड स्फीयर है, इसके डेंसिटी से हमको मतलब है, जिसको हम लोग मीडियम बना रहे हैं। तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के केस में इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस माने डिस्टेंस। याद रखिए इन होल फिजिक्स। क्लियर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। कमेंट भी दीजिए अगर आपको अच्छा लगा। तब कुछ पूछना है तो आप कमेंट में आ सकते हैं। क्लियर।